अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन की यात्रा कठिन थी, लेकिन वे अपने मन में जिज्ञासा और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की उद्देश्य से चल रहे। वन का वातावरण शांति और रहस्यमय से भरा हुआ था और पांडव एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगे ताकि वे अधिक से अधिक अद्भुत घटनाओं का अनुभव कर सकें। सबसे पहले युधिष्ठिर को एक घने और रहस्यमय वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी के दो सूंड हैं। वह हाथी अपने दोनों सूंड से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अद्वितीय हो। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह अद्भुत घटना क्या संकेत दे रही है। उन्होंने उस हाथी को ध्यान से देखा और उसके अद्वितीय रूप को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अर्जुन ने भी एक अद्भुत घटना का साक्षात्कार किया। अर्जुन एक सुंदर और शांत वन में पहुंचे जहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी के पंखों पर वेदों की रचाई लिखी हुई थी। वह पक्षी अत्यंत विशाल और गौरवशाली था, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन यह दृश्य देखकर सोचने लगे, यह कैसा अद्भुत और विरोधाभासी दृश्य है। एक और यह पक्षी वेदों का ज्ञान धारण करता है और दूसरी ओर वह मृत जीवों का मांस खा रहा है। अर्जुन ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। फिर भीम, जो बड़े बलवान और हृष्टपुष्ट थे, उन्होंने भी एक अनोखी घटना देखी। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का एक झुंड चर रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से छांट लगी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने यह दृश्य देखा और सोचने लगे, यह कैसी विचित्र ममता है जो बच्चे को घायल कर रही है। इसके बाद सहदेव ने एक विचित्र दृश्य देखा। सहदेव एक सुंदर और शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। उन 7 कुओं में से 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था उसमें जरा सा भी पानी नहीं था। यह दृश्य देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि यह अद्भुत दृश्य क्या संकेत दे रहा है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया और फिर अंत में नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और उन पर हरे भरे वृक्ष उगे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की छोटी से एक विशालकाय शिला लुढ़क हुई नीचे आ रही है। वह शिला अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देती है, लेकिन जब वह एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो उसे छूते ही वह स्थिर हो गई। नकुल इस घटना से स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि यह छोटा सा पौधा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। शाम होते ही पांचों भाई वन से वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वे सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक थे। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपनी बात कही, है प्रभु, मैंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सड़ें थी। यह दृश्य देखकर मैं बहुत चकित हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, इस दृश्य का अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे एक ओर प्रजा से सेवा और भक्ति की मांग करेंगे और दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। वे दिखावे में कुछ और होंगे और अंदर से कुछ और। ऐसे शासक प्रजा के हित की बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की आचार्य लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत विचित्र था। श्री कृष्ण ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित कहलाएंगे। उनके पास ज्ञान तो होगा, लेकिन उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे मृतकों के नाम पर धन अर्जित करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे विद्वान केवल अपने लाभ के लिए धर्म और वेदों का उपयोग करेंगे। वे केवल उस समय का इंतजार करेंगे जब कोई धनी व्यक्ति मरे और उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। इस युग में धर्म के नाम पर भी छल और कपट होगा। फिर भीम ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। यह दृश्य मेरे लिए बड़ा ही विचित्र था। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भीम, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतनी ममता और मोह दिखाएंगे कि वे उनके विकास का मार्ग ही बाधित कर देंगे। अत्यधिक स्नेह और सुरक्षा के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और वे जीवन में आगे बढ़ने के बजाय मोह माया के जाल में फंस कर रह जाएंगे। माता पिता की ममता उनके बच्चों के लिए ही बाधा बन जाएगी और बच्चे आत्मनिर्भर बनने के बजाय कमजोर हो जाएंगे। अब सहदेव ने अपनी बारी ली और कहा, हे प्रभु, मैंने 7 कुओं का अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था वह पूरी तरह से सूखा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उत्तर दिया, सहदेव, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दिखावे में बड़े धनाढ्य और संपन्न होंगे। वे बड़े बड़े उत्सवों और आयोजनों में अपार धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने पड़ोस में भूखे और प्यासे लोगों की ओर देखने की
भी जरूरत नहीं समझेंगे। वे केवल अपने स्वार्थ और आनंद के लिए धन का उपयोग करेंगे और दूसरों की पीड़ा की उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। यह युग स्वार्थ और अनदेखी का होगा जहां धन का असली उपयोग नहीं हो पाएगा। अंत में नकुल ने अपनी बात कही, प्रभु मैंने देखा कि एक विशालकाय शिला पहाड़ से लुढ़क हुई नीचे आ रही थी। वह अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला स्थिर हो गई। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नकुल, कलयुग में मनुष्य का पतन बड़े बड़े धन और संपत्तियों के कारण नहीं रुकेगा। उसका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से उखड़ जाएगा, लेकिन अगर मनुष्य अपने हृदय में भगवान का नाम और सच्ची भक्ति धारण कर लेता है तो वह पतन के मार्ग से बच सकता है। हरि नाम का छोटा सा पौधा भी जीवन को संभाल सकता है, जबकि बड़े बड़े वृक्ष जैसे धन और सत्ता उसे नहीं बचा पाएंगे। यही कलयुग का सच होगा। भगवान श्री कृष्ण के इन उत्तरों को सुनकर पांचों पांडव गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कलयुग के भविष्य की एक झलक देख ली थी और यह समझ लिया कि इस युग में मनुष्य का स्वभाव और आचरण कैसे बदल जाएगा। वे समझ गए कि इस युग में धर्म और सत्य का पालन करना कितना कठिन होगा, लेकिन यदि वे सच्ची भक्ति और भगवान के नाम का आश्रय ले तो वे अवश्य ही इस पतन से बच सकते हैं। इसके पश्चात पितामह भीष्म ने भी कलयुग के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। संपत्ति के लालच में वे अपने माता पहुंचे उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी है। आप जानते हैं कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार फल भोगता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि पाप करने वाले मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद उसके शरीर से आत्मा निकली के बाद आत्मा साथ क्या होता है? क्या उसे कभी मुक्ति मिलती है या वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहता है? मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे नारद, यह प्रश्न बहुत गहन और महत्वपूर्ण है जो मानव जाति के जीवन कर्म और उसके फल पर आधारित। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले, हे नारद, यह कथा गरुड़ पुराण की कथा है और इस कथा को आधा अधूरा सुनता है उस पर भारी संकट आ जाती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। कृष्ण बोले, है नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप, क्रम, क्रोध, मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद को वह कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम दुर्योधन था। वह बहुत धनी था लेकिन उतना ही क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी भी था। एक घोर अंधकार में डाला गया जहां उसे भय और तड़प का अनुभव हुआ। फिर भूख प्यास का दंड दिया गया जहां उसे प्यास से तड़पता रहा, लेकिन उसे केवल जहर पीने को दिया गया। फिर पुनर्जन्म का चक्र लौट आया जहां उसे नरक की यातनाएं झेलने के बाद धर्मराज ने घोषणा की, अब तुम अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। दुर्योधन का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ। उसे सरा गला मांस खाना पड़ा और वह हमेशा असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहा, लेकिन उसका कष्ट यही समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक कीट, सांप और अन्य निम्न योनियों में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद दुर्योधन की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसने एक गरीब किसान के घर जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा करता था, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता। फिर एक दिन भगवान कृष्ण ने के सपने में आकर कहा, तुमने अब सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जन्म में मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। मित्रों, फिर कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा भोग भोगे। मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और गरुड़ पुराण हमें यह भी बताया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म रजम्यूजिकल से उच्च योनि में जन्म लेता है। यदि मनुष्य पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि या दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। यह कर्मी के आधार पर होता है। मित्रों, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्म फल के बारे में विस्तार वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य, मनुष्य के पुनर्जन्म अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है।
दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्मम का रास्ता दिखा जाता है। यदि आत्मा पाप अधिक किया हो तो आत्मा नर्क की यातना भोगे और फिर निम्न योनियों में जन्म लेती है। यदि आत्मा पुण्य कर्म किया हो तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोगे और फिर पुनः मानव योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य यह 5 पाप भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिन्हें अगर मनुष्य गलती से भी करते हैं तो उसका अलगा जन्म निम्न योनि में होता है, जैसे कीड़ा मकोड़ा बिल्ली में जन्म लेता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करे, इसीलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, माता पिता का अपमान और अनादर। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है या उनकी सेवा नहीं करता, वो कष्ट पहुंचाता है, उसका अगले जन्म में अत्यंत निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है, जैसे सांप, बिच्छू या अन्य डरावने जीव। उस मनुष्य अपने कुकर्म का दंड भोगना पड़ता है। धार्मिक संदर्भ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 2, अहंकार और अभिमान। दोस्तों, यदि कोई अहंकारी व्यक्ति किसी दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरों का अनादर करे और अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, तो उसका अगला जन्म किसी ऐसी योनि में मिलता है जहां उसे अपमानित जीवन जीना पड़ता है, जैसे कुत्ता, गधा। दोस्तों, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकारी मनुष्य को और भाग्य एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। हम कर्म करते हैं तो उनके परिणाम ही हमारे लिए आगे बढ़ते हैं। यदि कर्म साथ नहीं देते हैं तो भाग्य भी साथ नहीं देते। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के साथ विश्वास करने वालों को भी भाग्य का काम करने की कोशिश करनी चाहिए, छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से पहले और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता और नहीं मिलता है। लेकिन हम सिर्फ भाग्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अपने जीवन में पुरुषार्थ करना ही है। बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति यदि यह कामना है कि सब कुछ मिल जाए जो मेरी किस्मत में है, वह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि स्पीडमैन यात्रा जीवन में मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। बिना पुरुषार्थ के भोजन भी नहीं मिल पाता। यदि आपका विचार बहुत नेक है तो आप अपनी किस्मत और मेहनत से धन जमा कर सकते हैं, अच्छे कामों में निर्वाह करेंगे, अन्यथा व्यसनों में विकल्प कर देंगे तो आप अपनी सोच से भाग्य और कर्म को एक दिशा दे सकते हैं। लेकिन जिसने आपके भाग्य में लिखा है वह आपका है, योग्यता का ही तो प्रतिफल है। अगर आपके भाग्य में व्यावसायिक विकास का मतलब कदापि नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है कि आपके स्वभाव में सौदेबाजी नहीं लिखी है। आप व्यवहार आदि तो खेल सकते हैं, लेकिन एक व्यवसाय के लिए जो स्वभाव और व्यवहार चाहिए वह सिर्फ आपके लिए नहीं है। विचार करें कि आप अपने सामने रखे भोजन को भी नहीं देख सकते। जो प्राकृतिक रूप से उठ रहा हो वह आपके भाग्य और कर्म को बल देकर उनकी दिशा भी बताएगा, लेकिन सिद्धांतों के दिखावे में कोई भी प्रयास और नुकसानदायक ही होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं जो लगभग अप्रभावी सा लग रहा है, आप लोग चाहते हैं कि आप वह कर जाएं, लेकिन आप मन बना लें कि आप वह कर रहे हैं और आप दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं कि वह कर रहे हैं, लेकिन आप मन बना लें, मन में विश्वास के बीज उत्पन्न हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप काम कर सकते हैं, लेकिन विश्वास के कारण आप बस ही रह जाते हैं। आपके सकारात्मक विचारों से आपका भाग्य बदल जाएगा। 100% भी सकारात्मक विचार तब भी नहीं, क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए केवल विचार से भाग्य नहीं बदल रहा है। जब तक आप प्रयास कर रहे हैं तब तक आपके विचार केवल साथी हो जाएंगे। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का आगमन हो। यह व्यवसाय के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। वह व्यवसाय से बाजार हैं कि यह बच्चे के वंशज हैं, व्यवसायी हैं। गोस्वामी जी, यह मेरे ही बच्चे हैं। तुमने तो झूठा बोल दिया कि भगवान ने कहा है मेरे संतान पर यह नहीं होगा। देखिए गोस्वामी जी, मेरे 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। गोस्वामी जी ये देखकर हैरान हो गए, फिर से व्यापार करने लगे। उन्हें उस संत के वचन के बारे में बताया गया है कि उनकी बात से दुखी होकर गोस्वामी जी चले गए। शाम को गोस्वामी जी कुछ चिंता मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं कि गोस्वामी जी आज क्या बात करते हैं, चिंता मुद्रा में क्यों तो हो। गोस्वामी जी, प्रभु आपने मुझसे कहा था कि उनके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैंने उन्हें 7 जन्म तक एक भी संत नहीं लिखा है। संत नहीं दे सकते क्योंकि मैं भी सिद्धांतों के प्रतिबंधों से बंधा हूँ। मैं अगर मेरे किसी संत भक्त ने उन्हें कह दिया कि संत होंगे तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी सिद्धांतों के प्रतिबंधों से बंधा हूँ। मैं पूर्ण संतों के वचनों को मुझे मत कहो, संत की बात रखनी बंद हो सकती है। इसलिए अगर आप भी उससे कहते हैं
कि जा तेरा संत होगा तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मंजूरी के लिए वह सब कुछ दे देता जो उसकी किस्मत में नहीं है लिखी है। इस कहानी से बिजली यही है कि भले ही विधाता ने आपकी किस्मत में कुछ ना लिखा हो, पर अगर आपके अच्छे कर्मों की वजह किसी गुरु के आशीर्वाद से आपने या माता पिता की दुआओं से पैसा कमाया है, तो आपको वह भी मिल जाएगा जो आपके भाग्य में नहीं बल्कि सत्य हो सकता है। कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन है, कर्म के बिना जीवन अधूरा है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने को कहा था। संस्कृत के प्रकांड पंडित पाणिनि के हाथ में या भाग्य में विद्या रेखा नहीं थी, फिर भी अपने कर्म के बल भाग्य को भगवान और प्रकांड पंडित बने। संस्कृत में लिखी गई सारिकथाएं जो कर्मवीर होते हैं वे कभी भाग्य की बात नहीं मानते हैं। उनके पास एक कड़वी सच्चाई सामने आती है, जब भी मनुष्य स्थापित होता है तब भाग्य का रोना रोता है। आपका भाग्य आपको सफलता के लिए अपूर्णता विश्लेषण जरूर करना चाहिए कि कहीं और कहीं नहीं उनका काम कम हो गया, कुछ निर्णय गलत हो गए। अच्छे कर्म किए तो भाग्य भी साथ छोड़ दिया। जेट एयरवेज बंद हो गया और 22,000 आदमी एक साथ टूट गए। सभी भाग्य एक साथ खराब नहीं हुए। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी की गलत कंपनियों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि यही लोग पहले अपनी खुशकिस्मत के आधार पर काम करना चाहते हैं तो कितनी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, सही या गलत निर्णय ले रहे हैं, हमारे व्यवसाय को निर्धारित कर रहे हैं और उसी के अनुसार भाग्य भी बता रहे हैं। किसी भी गरीब के घर में जन्म लेने से उसकी किस्मत खराब हो सकती है, लेकिन उसके कर्मों से गरीबी दूर हो जाती है और वह अपनी जिंदगी को सही बना लेता है। मेहनत और लगन और उसका कर्म सही कर्म करने के लिए भी कुछ कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मेहनत, लगन, संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, परिवार का सहयोग, योग, सही समय पर सही निर्णय लेना, पैसे का सदुपयोग, अनुकूल स्थिति बनाना। यह सभी कारक मिलकर ही अच्छे कर्म की राह तय हैं। कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या अपने कर्म से भाग्य का साथ पा सकते हैं। प्रयासहीन प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। फिर हम कुदरत का एक आदर्श देखें तो ईश्वर ने हमारे हाथों के नियमों के आगे अंगुलियां इसलिए दी हैं कि हम कर्म से आपके भाग्य को बदल देते हैं। मेरी राय है कि आप इस बात से सहमत हैं या असमत हैं कि अपने जीवन में टिप्पणी करें। अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करो ही, मंजिलें मंजिलें तय करनी हैं जो अपने ओर कदम बढ़ाती हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने क्षत्रिय युद्ध में अपने स्वजनों को सामने खड़ा पाया तो उनका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुर्धारी छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, यदि राज्य में कोई भाग्य है या नहीं तो बाद में, पहले सशस्त्र युद्ध तो दूसरा भाग अपना कर्म तो करना ही यही है। स्वजनों के युद्ध के विरुद्ध तो साथी मित्र। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का अर्थ यह हुआ कि हम अपना काम करते हैं, फल की चिंता बाद में करते हैं। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह पता नहीं चलता कि वर्षा होगी या नहीं, भूमि से बीज से अंकुर उठे गया या नहीं, अगर उपाय भी दिए गए हैं तो उस पर आए या नहीं, लेकिन किसानी के बीज को जमीन पर बोता जाता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दी जाती है। संघर्ष करते हुए कभी मत डरना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया के साथ परेशानियां हैं, लेकिन ईमानदारी से धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलन पर नम्र रहे और कोढ़ आने पर शांति रहे। यही जीवन का प्रबंधन। यहाँ सभी के जीवन में परेशानियां जरूर आती हैं, जो परेशानियों से जूझकर कहीं और जाते हैं। आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान के दर्शन बहुत इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें तैयार करने के लिए उन्हें कहीं ज्यादा देने वाले हैं, केवल मांग रहे हैं। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी भी दुख नहीं, दृष्टांत नहीं, फिर भी हर संकट दौड़ में आता है। हाथ भी दिग्दर्शन नहीं बल्कि सर पर हाथ फिरता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण। काम तनाव से केवल गंभीर जन्म ले सकते हैं, समाधान फिर से शुरू करें तो उदाहरण के लिए केवल कुछ बुद्धि तो होती है, लेकिन धन के हाथ शेष ही उन्हें अभिमान की आग लग जाती है। बहुत दर्द से आघात लगता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बिस्तर बन जाते हैं, जैसा कि लोग चाहते हैं। आप विचार नहीं करते हैं, उस डर का अंत करना निश्चित रूप से हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, लेकिन कभी भी किसी का कोई अपमान नहीं कर सकता है और न ही किसी को समझ सकता है। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, समय समय पर आप अधिक शक्तिशाली होते हैं। जो उसके साथ हो रहा है, ईश्वर ने उसकी सोच को सबसे अच्छा बताया है। उसके लिए सोच ऐसी रखी गई है जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय
सुख मनुष्य गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, रूम को जाने दो, क्योंकि अभिमान तुम्हें वापस नहीं लाएगा और रूम कभी नहीं देगा। एक दिन तुमसे फरियाद से नहीं बल्कि खुद से होगा कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में हो उल्टे रह रहे। सच्ची बातें, जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत हासिल कर दे, दूसरा कर्ण जो फिर से हारे भी साथ ना छोड़े। आपके नियति से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और इंसान से दिखते हैं। अब यह आपके लिए वर्जित है। किसे खुश करना चाहते हैं जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत भरा समय नहीं मिला। सोचो आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने अपना रूप धारण कर लिया। अगर साफा नियत से मांगा जाए तो ईश्वर आस्था से उपहार देता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो इस बात को चरितार्थ करते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, यानी वे भाग्य के बारे में नहीं जानते बल्कि यह चुप हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे, मन छोड़ देंगे, काम करेंगे तो अपनी नियति को बदल देंगे। दूसरे वह लोग जो दिखाते हैं कि नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता। वे लोग जो भाग्य पर भरोसा करते हैं और जो भाग्य में लिखते हैं, वह दोनों तरह की नियति से मन में दो तरह के प्रश्न पूछते हैं। पहला यह है कौन सही है, और दूसरा यह कि नियति और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हिंदू धर्म के अधिकांश वेदों में यह तय है कि आप और कर्म एक साथ चलते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन साथ में वह यह करते हैं। यह भी कहा जाता है कि सभी कर्मों का फल एक साथ एक ही जन्म में होता है। धार्मिक परामर्शदाताओं के अनुसार हर व्यक्ति का जन्म और मृत्यु नहीं होती है, एक चक्र ऐसा होता है जो कई जन्मों का चक्कर लगाता है। आपके पिछले जन्म का कर्म आपके नए जन्म की नियति में एक अहम भूमिका निभाता है और सही समय पर सही कर्म कर हम अपनी नियति के बारे में कुछ करने की स्थिति में होते हैं। सत्कर्म, प्रार्थना, मंत्र और ध्यान के माध्यम से हम वर्तमान जीवन में भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। आपके कर्मों का परिणाम है और नहीं। वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं करता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दें, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा यह कैसी भीड़ है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूं जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्म हूं। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रात गीताजी के पहले अध्याय का पाठ करत हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है। पर इस गणिका को समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीताजी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़
भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। अर्जुन अपने सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता को दोहराता है और युद्ध करने के अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देता है। तत्पश्चात वह औपचारिक रूप से श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाने और जिस स्थिति में वह स्वयं को पाता है उसका सामना करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रार्थना करता है। परम प्रभु उससे कहते हैं कि आत्मा, जो शरीर के नष्ट होने पर भी नहीं मरती, के अमरत्व की शिक्षा देकर दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में उसी प्रकार से शरीर परिवर्तित करती है जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण सामाजिक दायित्वों के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि धर्म की मर्यादा हेतु योद्धा के रूप में युद्ध लड़ना उसका कर्तव्य है। वे स्पष्ट करते हैं कि किसी के द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना एक पुण्य का कार्य है जो स्वर्ग जाने का द्वार खोलेगा, किंतु कर्तव्यों से विमुख होने से केवल तिरस्कार और अपयश प्राप्त होगा। लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण गहनता के साथ कर्मयोग के ज्ञान पर प्रकाश डालते हैं। वे अर्जुन को फल की आसक्ति के बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। फल की कामना से रहित कर्म करने के विज्ञान को वे बुद्धियोग या बुद्धि का योग नाम देते हैं। बुद्धि का प्रयोग मन को कर्मफल की लालसा करने से रोकने के लिए करना चाहिए। इस चेतना के साथ संपन्न किए गए कर्म बंधनयुक्त कर्मों से बंधन मुक्त कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्जुन दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य के लक्षणों के संबंध में जानना चाहता है। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि किस प्रकार से दिव्य चेतना में स्थित होकर मनुष्य आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है और सभी परिस्थितियों में उसकी इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं और उसका मन सदा के लिए भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाता है। अब वे क्रमानुसार स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से मानसिक संताप, कामवासना और लोभ विकसित होता है और किस प्रकार से इनका उन्मूलन किया जा सकता है। संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत, मन से शोकाकुल और अश्रुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने निम्नवर्णित शब्द कहे। परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा है, मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सम्माननीय लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती अपितु अपयश प्राप्त होता है। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुओं के दमन करता, मैं युद्धभूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बाण चला सकता हूं जो मेरे लिए परम पूजनीय है। ऐसे आदरणीय महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं को मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना अधिक श्रेयस्कर है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणामस्वरूप हम जिस संपत्ति और सुखों का भोग करेंगे वे रक्तरंजित होंगे। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम हमारे लिए किस प्रकार से श्रेयस्कर होगा, उन पर विजय पाकर या उनसे पराजित होकर। में सुनते हैं जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है वे सब यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्धभूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गंवा दोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों से तुम्हारा मानमर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है? हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो फिर या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे या विजयी होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। कर्तव्यों पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो।
यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं क्योंकि बुद्धियोग या ज्ञानयोग प्रकट कर रहा हूं, हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। इस चेतनावस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के आलंकारिक शब्दों पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्गलोक का सुख भोगने के प्रयोजनार्थ दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं, और जो यह मानते हैं कि इन वेदों में कोई उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों की महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबरयुक्त कर्मकांडों के पालन में लगे रहते हैं। सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति के साथ उनकी बुद्धि ऐसी वस्तुओं में मोहित रहती है, इसलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के हेतु दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ होते हैं। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैतों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना आत्मलीन हो जाओ। जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सहजता से सभी प्रकार से विशाल जलाशय से तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार समान रूप से परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही संभाव योग कहलाता है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती है कि वे विवेकशील और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती है। वे जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है, और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। लेकिन जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है और भगवत कृपा प्राप्त करता है। भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है, और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, न ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है और न ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता, जिसके बिना शांति संभव नहीं और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने तीव्र वेग से जल पर तैरती हुई नाव को दूर तक बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार से अनियंत्रित इंद्रियों में से कोई एक जिसमें मन अधिक लिप्त रहता है, बुद्धि का विनाश कर देती है। इसलिए हे महाबाहो, जो मनुष्य इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्त रहता है वह दृढ़ता से लोकातीत ज्ञान से युक्त हो जाता है। जिसे सब लोग दिन समझते हैं वह आत्मसंयमी के लिए अज्ञानता की रात्रि है, तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मविश्लेषी मुनियों के लिए दिन है। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों के जल के प्रवाह से विक्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार से ज्ञानी अपने चारों ओर इंद्रियों के विषयों के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है, न कि उस मनुष्य की भांति जो कामनाओं को तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वह पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, ऐसी अवस्था में रहने वाली प्रबुद्ध आत्मा जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेती है वह फिर कभी भ्रमित नहीं होती। तब मृत्यु के समय भी इस दिव्य चेतना में स्थित सिद्ध पुरुष जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। इस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण सामाजिक दायित्वों के विषय आपने उसे खो दिया है मेहनत करना।
सीख गए तो जीतना भी आ जाएगा। थकान कभी काम से नहीं होती बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष से होती है। जिन लोगों को यह पता होता है कि वे हमारे खुश रहने का कारण हैं, वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। लोग, रिश्ते और मौसम बदलते हैं, भले यह बदलाव दिखे ना, पर महसूस जरूर होता है। जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देते हैं उसका नष्ट होना तय है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता। खुशियों में सब आपके साथ होते हैं, पर दुख और दर्द बांटने कोई नहीं आता। कल भी यह सच था और आज भी यही सच है। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक दिन खुद भी इस्तेमाल हो जाओ। हर हंसी के पीछे एक दर्द छिपा होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह और हर वजह के पीछे एक उम्मीद होती है। यही उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है। अगर दूसरों को खुश देखकर तुम्हारा दिल दुखता है तो समझ लो कि खुशियां अब तुमसे दूर हैं। दूसरों की खुशियों को देखना सीखो, क्योंकि अपनी खुशी ढूंढने की आदत तुम्हें हर वक्त निराश करेगी। अपने सपनों का पीछा करते रहो और दूसरों के सुख दुख को समझो। जिंदगी का असली मजा उन उम्मीदों और मेहनत में है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। अपने उसूलों के साथ, मेहनत और सच्चाई के साथ जीवन को जियो। खुशियां वही ढूंढते हैं जो अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। आगे बढ़ो और जिंदगी की चुनौतियों को अपनाकर अपनी असली मंजिल को पाओ, क्योंकि यही जीवन की सच्ची जीत है। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। कुछ लोग हमारे आसपास रहते हैं पर साथ नहीं होते। कुछ लोग जलते हैं मगर उनके जलने से कोई असर नहीं होता, क्योंकि वे सिर्फ खाक बनते हैं। जिस चीज पर ध्यान ना दो वह हाथ से निकल ही जाती है, चाहे वह वक्त हो या कोई चाहने वाला। जब कोई हमें अच्छा लगने लगता है तो उसे खोने का डर भी बढ़ने लगता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया, यह तीनों ही किसी का साथ नहीं देती। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग बदल जाते हैं। जितनी हमारी नजर साफ होती है उतनी ही हमारी दुनिया भी। कुछ बुरी आदतें छोड़ने से जीवन में सकारात्मकता आती है और यह भी समझ आता है कि हर किरदार निभाना आसान नहीं होता। हर एक के लिए बार बार टूटना पड़ता है। अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूं तो शायद तुझे अपने ही किरदार से नफरत हो जाएगी। रिश्ते रोज मिलने से नहीं टूटते और लहरें वक्त के रूठने से नहीं रूठती। लोग कहते हैं कि सपने टूट गए, पर सच तो यह है कि टूटी होती है नींद। सपने कभी टूटते नहीं। अगर आपके और ऊपर वाले के रिश्ते अच्छे हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिंदगी की वैलिडिटी चाहे जितनी भी हो, पर इंसानियत का बैलेंस हमेशा बनाए रखो। अपने उसूलों पर अडिग रहो, क्योंकि यही आपके जीवन का असली बैलेंस है। किसी भी व्यक्ति की इंसानियत का महत्व उससे कहीं अधिक है जितना वह अपने लिए कमाता है। अपने जीवन को सच्चाई, आत्मसम्मान और इंसानियत के साथ जियो और किसी भी परिस्थिति में अपनी अच्छाई का बैलेंस बनाए रखो। आजकल रिश्ते पैसों से बनने लगे हैं, लेकिन अगर रिश्तों की सिलाई भावनाओं से की गई है तो उन्हें टूटना मुश्किल है, पर अगर वे स्वार्थ से जुड़े हैं तो टिकना मुश्किल है। सच्चे रिश्ते वे हैं जिनमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, आस कम और विश्वास ज्यादा हो। धर्म चाहे कम हो पर कर्म अच्छे होने चाहिए। मेरे हालात आज चाहे जैसे भी हो एक दिन जरूर सुधरेंगे, मगर उस वक्त तक कई लोग मेरे दिल से उतर चुके होंगे। दिल से खेलना हमें भी आता है, पर वह खेल कैसा जिसमें खिलौना ही टूट जाए। हमें ऐसे खेल पसंद नहीं। इंसान भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं बल्कि उच्च आचरण से। रिश्ते कोई भी हो मजबूत होने चाहिए, मजबूरी से बंधे हुए नहीं। हर कहानी की दास्तान केवल कलम से नहीं बल्कि हमारे व्यवहार से भी लिखी जाती है। गीता में लिखा है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, मगर हम कहते हैं कि एक दिल लेकर आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। कुछ लोग हमारे मन और मौन को समझ नहीं पाते। दौलत भी एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से ही दूर निकल जाता है। कुछ लोग हमें गलत समझते हैं, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने की कोशिश में मैंने अपना बहुत कुछ खो दिया। खामोश रहना भी एक कला है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से भी के रोम रोम में विष भरा होता है। हम भी कितने अजीब हैं, हकीकत में कम और तस्वीरों में ज्यादा मुस्कुराते हैं। अगर आज कोई हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी अवश्य होगा। यदि छल हुआ है तो उसकी भरपाई के बारे में
कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ उन पहलुओं को समझाते हैं जो सृष्टि के इस चक्र को समझने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वे सभी मनोरंजक और भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण और एक विष्णु पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण इसी में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हास्य होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, निश्चिंत स्वर से पूछा कि हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांत परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार भी करे। मेरी चिंता किसी भारी शत्रु से नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते थे, बोले कि हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि हे भीम, तुम ठीक कहते हो, एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभाव के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा है, हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साहपूर्वक कहा कि हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार सभी पांडव द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतर्यामी हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभाव को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा कि हे माधव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। वहां आपको कुछ विचित्र अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को मेरे पास लौटकर साझा करें, तब मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा केशव, आप जिस स्थान की ओर संकेत करेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए। वहां भयंकर वन है,
उनमें कोई असामान्य घटना दिखे तो उसे मेरे पास लौट कर बताइए, मैं आपको कलयुग का रहस्य समझाऊंगा। मित्रों, पांडवों के वन में अनुभव। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर को एक घने वन में एक विचित्र दृश्य दिखा। उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। ये हाथी अपने दोनों सूंडों से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अतुलनीय हो। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि ये दृश्य क्या संकेत देता है। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे, जहां पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी थी, किंतु यह पक्षी मृत जीवों को मांस खा रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह कैसा विरोधाभास है। एक ओर वेदों का ज्ञान, दूसरी ओर मांसाहार। अब भीम का अनुभव क्या था। भीम एक हरे-भरे चरगाह में पहुंचे, जहां गायों का झुंड चल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसे इतनी जोर से चाटने लगी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने सोचा, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। सहदेव का अब अनुभव क्या था। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। 6 कुओं में पानी भरा था, किंतु सबसे गहरा बीच वाला कुआं पूरी तरह सूखा था। सहदेव ने इस दृश्य को देखकर सोचा कि यह क्या संकेत देता है। अब नकुल का क्या अनुभव था। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हरे-भरे वृक्ष थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी जो अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला रुक गई। नकुल इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण द्वारा अनुभवों का अर्थ। शाम होते ही पांडव वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास अपने अनुभव साझा करने पहुंचे। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैंने एक 2 सूओं वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे धर्मराज, ये दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति मांगेंगे, किंतु अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। दिखावे में वे धर्मी होंगे किंतु अंदर से स्वार्थी। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने बताया, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं थी, किंतु वह मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे किंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे धर्म और वेदों का उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। भीम से पूछा उनके अनुभव के बारे में। जब जाना तो भीम ने कहा कि हे प्रभु, मैंने एक गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते हुए देखा कि वह घायल हो गया और लहूलुहान हो गया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे भीम मैया, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोकेगा। उनकी ममता बच्चों के लिए बाधा बन जाएगी। सहदेव का अनुभव किया था। सहदेव ने बताया कि प्रभु, मैंने 7 कुओं में से बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा देखा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे सहदेव, कलयुग में लोग दिखावे में धनवान हो गए किंतु अपने पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ इस युग की पहचान होगा। अब नकुल का अनुभव क्या था। नकुल ने कहा कि प्रभु, एक विशाल सला बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटा पौधा उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे नकुल, कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य के पतन को नहीं रोक पाएंगे, किंतु भगवान का नाम और सच्ची भक्ति जो एक छोटे पौधे के समान है, उसे बचा सकती है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना जाता है। इसके अंत के क्या संकेत होंगे और ये युग कैसे समाप्त होगा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलबाला होगा। इसके अंत के समय कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करेंगे।
आइए इन 5 प्रमुख संकेतों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। बांड मानव आयु का ह्रास। कलयुग के अंत में मानव जीवन की आयु अत्यंत कम होकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की आयु में ही वृद्धा अवस्था के लक्षण दिखने लगेंगे। उनके बाल सफेद हो जाएंगे, चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और शरीर कमजोर व रोगग्रस्त हो जाएगा। ये शारीरिक पतन मानव की जीवन शैली और नैतिकता के ह्रास का परिणाम होगा। लोग अस्वास्थ्यकर भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावग्रस्त जीवन जीने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की अल्पायु में ही संतान को जन्म देने लगेंगे, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर होगी कि वे बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगे। बच्चे कुपोषण और कमजोरी के शिकार होंगे, जिससे समाज में अस्वस्थ और कमजोर पीढ़ियां उत्पन्न होंगी। इस कारण पारिवारिक और सामाजिक संरचना पूरी तरह चरमरा जाएगी। लेकिन अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवार और रिश्तों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। यह संकेत कलयुग के उस दौर को दर्शाता है जहां मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण ह्रास हो जाएगा। समाज में अवस्था, अशांति और अराजकता का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास खो देंगे और स्वार्थ ही जीवन का आधार बन जाएगा। यह स्थिति हमें चेतावनी देती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन आवश्यक है। नंबर 2, पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना ह्रास हो जाएगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो सामाजिक और नैतिक पतन का स्पष्ट संकेत होगा। लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरह त्याग देंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जिससे शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता नष्ट हो जाएगी। भोजन में मांसाहार का प्रवृत्त होगा और सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। लोग चमकीले, तंग और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे, जो उनकी भौतिकता और आध्यात्मिकता से दूरी को दर्शाएंगे। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट का बोलबाला होगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाएगी और लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिएंगे। यह संकेत समाज में नैतिकता के पतन और रिश्तों के टूटने की स्थिति को दर्शाता है। लोग धर्म और कर्तव्यों से विमुख होकर केवल सांसारिक सुखों की तलाश में रहेंगे। यह स्थिति सामाजिक अविश्वास, अशांति और अनैतिकता को बढ़ावा देगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धर्म और नैतिकता का पालन ही समाज को स्थिर और सौहार्दपूर्ण बनाए रख सकता है। नंबर 3, वृक्षों का फलहीन होना। कलयुग के अंत में प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे और केवल सभी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार को पूरी तरह त्याग देंगे और मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोगकारी होगा, जिससे लोग कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और उन्हें